नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको डायलॉग्स जो क्लास 10th का इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो डायलॉग्स आएंगे 2 नंबर का, तो उसको आपको कैसे फिल करना होता है उसकी जानकारी यहाँ पे हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल के माध्यम से ही हम इसको समझाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर जो जो रूल फॉलो होंगे वो बताएंगे और उसके अलावा अलग एक्स्ट्रा टिप्स की जानकारी देंगे जो एग्ज़ाम में ध्यान रखते समय हम इसको आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला है कि रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स। रीड माने पढ़िए, द फॉलोइंग डायलॉग यानी नीचे जो दो जनों के बीच में डायलॉग हो रही है बातचीत, इनको आप पढ़िए। और बिटवीन सुनीता और नीतू के बीच में हो रही है। एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलो। और जो भी आपको यहाँ पैसेज दिया गया है इनकी बातचीत का, यहाँ पे एक पैसेज दिया होता है तो इन्होंने क्या बातें की है, तो यहाँ पे कुछ खाली जगह छोड़ी होती है तो इन्हीं को हमें फिल करना होता है। तो कहता है कि कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज दिया गया उसे पूरा उसको फॉलो करो, ठीक है, उसको भरो यानी। तो सुनीता और नीलू बातें करें तो सुनीता नीलू से कहती है टुमारो इज़ योर बर्थडे, कल तुम्हारा जन्मदिन है। व्हाट डू यू वांट एज ए गिफ्ट, तुम गिफ्ट के तौर पर क्या चाहती हो, क्या चाहती हो। तो नीतू कहती है कि दैट इज़ ए लवली थॉट, ये बहुत ही प्यारा विचार है। बट लेकिन आई डोंट वांट एनीथिंग, लेकिन मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, ठीक है। अब जैसे इन दोनों के बीच में बातचीत हुई तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है पैसेज बनाकर कि सुनीता आस्क्ड नीतू। तो देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, तो सुनीता नीतू से पूछ रही थी ना, तो लिखेंगे सुनीता आस्क्ड नीतू। तो सुनीता ने नीतू से पूछा। सिंस द नेक्स्ट डे यानी टुमारो को बदलेंगे तो द नेक्स्ट डे, कहते हैं कि द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन यानी कल, आने वाले कल को। वाट वाज हर बर्थडे यानी तुम्हारा जन्मदिन है। तो यूअर जो होता है ये सेकंड फॉर्म होता है, इसको जब हम बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट नीलू एक लड़की है इसलिए सी हर आएगा, ठीक है। तो यूअर बर्थडे जगह हर बर्थडे हो जाएगा। और जो ये इज था इसका ये प्रेजेंट टेंस के लिए था, जब हम इसको बदलते हैं डायलॉग में तो ये जो प्रेजेंट टेंस है इसका पास्ट हो जाता है, तो इज का यहाँ पे वाज हो जाएगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर आगे का इसको भी हमें बदलना है। अब जैसे ये वाला लाइन यहाँ पे नहीं लिखा है तो ये लाइन को आपको चेंज करके यहाँ लिखना है, ठीक है। अगला है जैसे व्हाट डू यू वांट एज ए गिफ्ट, तो इसी बात को आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे पर्सन पूछा गया था, तो जब ये पर्सन पूछा गया है यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो जब इसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे और जो ये WH वर्ड से अगर शुरू है तो यही कंजक्शन बन जाएगा और यहाँ पे कंजक्शन के तौर पे यही वर्ड आ जाएगा वाट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वाट। वाट के बाद यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब डू लगा हुआ है, लेकिन जब हम इसको डायलॉग को चेंज करेंगे मतलब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, ये स्पीच को चेंज करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट कौन है, यू, और यू सेकंड पर्सन होता है। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है। इसके अलावा ही सी इट नेम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो यू है ये सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट कौन है, ये तो सब्जेक्ट जो जानकारी दे रही है, ये ऑब्जेक्ट हुई नीतू। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यहाँ पे एक लड़की है नीतू, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। तो यानी अब बनेगा यहाँ पे वाट सी। अब देखो ध्यान से, तो ये डू लगा हुआ है, डू के बाद वांट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। तो कुल मिलाकर ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे तो ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव उसको असर्टिव बदलेंगे। तो जब हम इसको असर्टिव बदलेंगे तो असर्टिव सेंटेंस में बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अगर नेगेटिव बनाना होता तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट बनता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ असर्टिव बनाना है और यहाँ कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है तो डिड नॉट नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे वांट का सेकंड फॉर्म लगा देंगे वांटेड। तो वाट सी वांटेड एज ए गिफ्ट, तो ये तो ऐसे ही सेम रह देंगे एज ए गिफ्ट, और ये फुल स्टॉप पे आप यहाँ पे ख़त्म कर दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कि नीतू रिप्लाइड दैट, नीतू ने जवाब दिया कि, अब नीतू ने देखो क्या जवाब दिया था कि दैट इज ए लवली थॉट बट आई डोंट वांट एनीथिंग। तो यहाँ पे लिखा है ना कि नीतू रिप्लाइड दैट डैश बट सी डिड नॉट वांट इट, यानी ये लाइन छोटी हुई है कि दैट इज ए लवली थॉट, तो बस यही यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पे जो ये दैट होता है, ठीक है, तो ये पहले ही जो दैट है ये दूर का मतलब दूर का वर्ड होता है, तो दूर के वर्ड जैसे यहाँ दिस होता है तो दैट हो जाता है, तो यहाँ दैट है तो यहाँ पे दैट ही रहेगा, ठीक है।
और ये जो इज होता है ये प्रेजेंट टेंस को इंगित करता है, तो जब हम इसको बदलेंगे तो इसका पास्ट बना देंगे। तो इज का जो पास्ट होता है वो वाज होता है। अगर किसी में इज हो, एम हो, आर हो तो उसको जब हम बदलेंगे तो वाज या वर में होता है, तो इज का भी यहाँ पे वाज हो जाएगा। तो दैट वाज अ लवली थिंग, अब ये जो लवली थॉट रहेगा सही, ये सेम रहेगा, लवली थॉट, व्हाट दैट वाज अ लवली थॉट, बट अभी जो आई था ये तो उसके अपने लिए यूज़ करेगी तो हो जाएगा सी, और डू का हो जाएगा डिड नॉट वांट एनीथिंग। तो ये आपका जो दोनों सेंटेंस है ये फिल हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें एग्ज़ाम में इसको फिल करना होता है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखेंगे, उसके माध्यम से उसके बाद फिर जो है कुछ और टिप्स आपको बताएंगे, ठीक है। डायलॉग अगला है ये वाला, दो मार्क्स का ये भी। रीड द फॉलोइंग डायलॉग, निम्नलिखित डायलॉग्स को पढ़िए। बिटवीन संजय और मदन, जो संजय और मदन के बीच में हो रहा है। एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलो, और जो पैसेज दिया गया है उसको फॉलो करते हुए कंप्लीट कीजिए, भरिए यानी। तो नीचे यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, इसे फिल करना है इसको पढ़कर। तो संजय मदन से क्या कहता है, आई एम सरप्राइज टू सी यू हेयर, मैं तुम्हें यहाँ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। इन दिल्ली, दिल्ली में देख के हैरान हूँ। व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए। तो मदन कहता है आई कैम हेयर यस्टरडे, मैं यहाँ पे कल आया था। एंड यहाँ पे देखो केम लगा हुआ है, यानी वो पास्ट में जवाब दे रहा है कि मैं कल आया था। एंड आई हैव बीन ऑफर्ड ए जॉब हेयर, तो कह रहा है कि आई हैव बीन ऑफर्ड, मुझे अवसर या मौका प्राप्त हुआ है यहाँ पे एक जॉब का, ठीक है, इसलिए आया है। तो संजय बोलता है, संजय इससे कुछ पूछ रहा था, तो यहाँ पे लिखा है संजय टोल्ड मदन, संजय टोल्ड मदन। अब यहाँ पे कुछ भरना है, फिर लिखता है एंड आस्क्ड व्हेन ही हैड कम, तो मदन रिप्लाइड दैट ही हैड कम देयर द प्रीवियस डे एंड एडेड दैट दिस। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो ये कुछ लाइन मिस हो गई, यहाँ ढूंढो तो क्या मिस है। यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि आस्क्ड व्हेन ही हैड कम, तो यानी आस्क्ड व्हेन ही हैड, ये तो आस्क इसके लिए आ गया। अब ये लाइन पूरी मिस है यहाँ से लेकर कि आई एम सरप्राइज टू सी यू हेयर इन दिल्ली, तो ये पूरा यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। तो बदलेंगे, तो संजय टोल्ड मदन। अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे कंजक्शन यूज होता है ना टोल्ड के बाद, वो आपका कंजक्शन दैट होता है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे दैट। तो संजय टोल्ड मदन दैट, अब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई है, ये सब्जेक्ट आई जो होता है ये फर्स्ट पर्सन होता है, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट एक संजय लड़का है तो यहाँ पे आ जाएगा ही। अब यहाँ पे जो आई एम होता है ये प्रेजेंट होता है, इसको पास्ट में बदल देंगे तो इसका हो जाएगा वाज, तो ही वाज सरप्राइज्ड, तो ये सही है, ये सरप्राइज्ड ही रहेगा ये, ठीक है। सी वॉज सरप्राइज टू, यहाँ पे टू आ जाएगा, और टू सी, ठीक है, सी सेम रहेगा क्योंकि जो टू के बाद सी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है ये इन्फिनेटिव है। इसके बाद अगर टू यू, यू प्रोनाउन होता है तो हमें प्रोनाउन को बदलना होता है, एक तो हमें वर्ब बदलना होता है टेंस के अनुसार, एक प्रोनाउन बदलना होता है, और कुछ अदर वर्ड्स होते हैं उनको बदलना होता है। तो प्रोनाउन यू सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट का मतलब लड़का है तो लड़का अपने लिए क्या यूज़ करेगा, तो ये आपका देखोगे ध्यान से, ये सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है, तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हिम। तो सी हिम हेयर, अब हेयर को जो हम दूर का बता देंगे तो देयर हो जाएगा, ठीक है, तो हेयर का देयर हो जाएगा, ठीक है। तो देयर इन दिल्ली, तो यहाँ पे सही लिख देंगे इन दिल्ली। एंड आस्क्ड व्हेन ही हैड कम, मदन रिप्लाइड दैट ही हैड कम हेयर द प्रीवियस डे एंड एडेड डेट, उसने और जोड़ते हुए क्या कहा, तो येस्टरडे को हम द प्रीवियस डे में बदल देते हैं। ये जो केम था, ये केम जो था ना ये सेकंड फॉर्म था, इसको जब हम बदलते हैं तो ये हेड के बाद वर्ग की थर्ड फॉर्म बदल जाता है। ये रहा जैसे हेड के बाद वर्ग की थर्ड फॉर्म, ऐसे लिखा आई हैव, तो हम यहाँ पे हैव को हेड में बदलेंगे, ठीक है। आई हैव बीन हो जाएगा तो बन जाएगा आई हैव बीन का हो जाएगा। अब आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट संजय है, अपने लिए सब्जेक्ट संजय का लड़का है तो यानी ही आ जाएगा, ठीक है। तो ही हैड, अब ये जो हैव है ये हेड में चेंज होता है तो हो जाएगा हैड, ही हैड बीन, ये सेम रहेगा। ऑफर्ड ए जॉब, तो लिखेंगे ऑफर्ड ए जॉब, हेयर की जगह देयर लिख देंगे तो लिख देंगे ऑफर्ड ए जॉब देयर। तो इस प्रकार से हम इसको चेंज कर देंगे, ठीक है।
तो जो हम एक्टिव मतलब नरेशन को चेंज कर रहे हैं, डायलॉग को जब हम चेंज कर रहे हैं पैसेज में, तो हमें कौन कौन से नियमों को जो है ध्यान देना चाहिए। उसमें पहला है कि आपको ना पहले आपको टेंस बदलना आना चाहिए। तो आप टेंस कैसे बदलते हैं इसके बारे में सही से पढ़ लेना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ऐसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज जाता है। ऐसी पास्ट से इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज जाता है। और ऐसी पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज जाता है। और बाकी मॉडल्स भी होते हैं, जैसे कैन है, पास्ट बनाने पे कुड हो जाते हैं, मे का माइट हो जाता है, ठीक है। अगर डू या डज होता है और नोट तो इसको डिड नोट में चेंज कर देते हैं। वर्क की फर्स्ट फॉर्म होता है तो सेकंड बना देते हैं, ठीक है। अगर वर्क की सेकंड फॉर्म होती है तो इसे हेड प्लस वर्क की थर्ड बना देते हैं, ठीक है। ये सब जो जानकारियां हैं छोटी छोटी, इन सब के बारे में जानकारियां होनी चाहिए। सेल विल का वुड बन जाता है, ठीक है। तो ये सब अगर सही से जानकारी रहती है तो काफ़ी मदद मिलता है इनको चेंज करने में। तो एक तो आपको टेंस को बदलना आना चाहिए, और दूसरा होता है जो प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। सेकंड पर्सन यू होता है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, नेम, दे, और किसी का नाम वाम आ जाए, ठीक है। तो ये आपको होते हैं अदर वर्ड, ठीक है। ये थर्ड पर्सन होता है, इसको नो चेंज, इसको आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब जानकारी होनी चाहिए। फिर अदर वर्ड भी आपको चेंज करते हैं। नंबर 3, अदर वर्ड चेंज करने आने चाहिए। जैसे नाउ का देन हो जाता है, हैंस का थेंस हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है, दिस का दोज हो जाता है, हेयर का देयर हो जाता है, ठीक है। अगो का बिफोर हो जाता है। तो ऐसे कुछ और वर्ड होते हैं इन सब की। टुमारो का द फॉलोइंग डे हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, टुडे का डेट डे हो जाता है, टू नाइट का डेट नाइट हो जाता है। तो ऐसे आपको जो अदर वर्ड होते हैं उनको चेंज करना आना चाहिए। और जो प्रोनाउन को चेंज करते हैं उसको एस-ओ-एन के नियम से चेंज करते हैं। एस-ओ-एन नियम माने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज के अनुसार चेंज करते हैं। और इसके अलावा जो है हमें सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मतलब जो प्रोनाउन होते हैं ना, इनके सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, इन सब के बारे में भी सही जानकारियाँ होनी चाहिए, ठीक है। ताकि तभी हम इसको ढंग से फिल कर सकते हैं, ठीक है।